आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे।
भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। अच्छा, आज बाप दादा सभी के जीवन के खेल देख रहे हैं। खेल कैसा खेल? जैसे आप बच्चे किसी भी खेल में भाग लिया होगा, हार और जीत भी हुई होगी ना। ये खेल जीवन का खेल है। इस खेल में हर कोई दौड़ रहा है। कोई घर को बड़ा बनाने के लिए, कोई खुद को बड़ा बनाने के लिए रेस चल रही है। रेस, जो रेस एक समय पर समाप्त हो जाएगी। पर कमाल की बात तो ये है कि खेल जो खेल रहे हैं बच्चे, उनको मालूम ही नहीं है
ये पूरा विश्व एक हॉस्टल जैसे है और आप इसमें खेल रहे हैं। कोई किसी की माँ है, किसी का पिता है, किसी का भाई बंधु सगा है। खेल खेल में ये भूल ही गए कि हमारा सच्चा रिश्ता किसी के साथ नहीं है। जब खेल समाप्त हो जाएगा, आप सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। कमाल की बात है, बच्चे बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमें दुख है, पीड़ा है। क्यों है? क्योंकि खेल को खेल ना समझकर उसको अपना माना है। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। जबकि वास्तव में जैसे आप खेल रहे हैं, ऐसे आपका बेटा भी, जो आपका इस दुनिया का बेटा है, इस जन्म का बेटा है, सब खेल रहे हैं। आज बाप दादा ऐसे खेल के मैदान में हाजिर हुआ है। बच्चों की अलग अलग शक्लियां देखते हैं। कोई खेल में रोने लग जाते हैं, फिर कोई हंसने लगते हैं, फिर कोई भावुक हो जाते हैं, फिर कोई क्रोधी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरा ये पद है। कोई सोचता है कि मैं गरीब हूँ, कोई अपने आप को ही बादशाह समझता है। आप बच्चे एक बार साक्षी होकर देखें, इस खेल में ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई बादशाह है, ना कोई फकीर है। ये तो बस खेल है। देखे खेल को, अपनी सोई हुई आंखों को उठाए, अपनी कर्मेंद्रियों को जागरूक करें। ये खेल के मैदान में सभी दौड़ रहे हैं, जैसे घोड़ों की रेस होती है ना, ऐसे इस संसार में इंसान रेस पे है। कोई बोलते हैं मेरे पास साइकिल है, साइकिल की रेस, मोटर गाड़ियों की रेस, एरोप्लेन की रेस, बस रेस है। घमंड भी किस बात का है कि जो मिटने वाला है, भले कितने भी करोड़ों क्यों ना हो, याद रहे है दो कागज का ही ना, तो विनाश होने में समय ही नहीं लगेगा। मिटने वाली चीज पर, चलने वाली चीज पर किस बात का अभिमान करें, किस बात का अभिमान करें उस कुर्सी पर जिस पर मुझसे पहले हजारों बैठकर उतर गए। किस बात का अभिमान करे उस पद पर
पर मुझसे पहले हजारों आए बैठे और चले गए। जैसे वो चले गए ऐसे मैं भी चला जाऊंगा। हमारी जगह कहाँ है? इस शरीर की जगह है। कभी सुकून चाहिए ना तो जमीन पर बैठना, बड़ा सुख मिलेगा। कुर्सी पर बैठने से एक बारी गिर भी जाएंगे, पर जमीन तो गोदी है, आपकी माँ है। तो माँ की गोदी में बैठने वाला बच्चा कभी नहीं गिर सकता, कभी गिरेगा भी नहीं। तो अपने माँ की गोदी में भी कभी बैठ के देखना, आपको सुख मिलेगा। बैठक कहाँ से? दिल से बैठना, तन से दिल से बैठना। जो सुख माँ की गोदी में है ना, वो कहीं नहीं है। तो आज आप सभी बच्चों को बाप यही संदेश देना चाहते हैं, किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करना। शरीर पर करेंगे तो ये भी मिटने वाला है, एक दिन तो चल ही जाएगा ना। पद पोजीशन पर करेंगे वो भी छूटने वाला है, किसी ना किसी दिन तो छूट ही जाएगा ना। सबसे ऊंची स्टेज है आत्मा की स्टेज। ऐसी ऊंची स्टेज है कि आपको चारों तरफ से कवर करके रखा है, जो गिरने नहीं देगी। ये आत्मा रूपी स्टेज ऐसी कुर्सी है जो गिरने का चांस ही नहीं है। और शरीर तो बार बार गिर जाता है ना, ठोकर लगी, गिर गया, चोट लग गई, उठाने के लिए भी एक दो लगेगा। उठ जाओगे, पर विवेक से कभी नहीं गिरना। गिरे तो उठने में समय लगेगा, लेकिन गिर गए, उठ गए, पर बार बार गिरना, बार बार गिरना, तो क्या होगा? स्थिति कमजोर हो जाएगी। जैसे अगर शरीर भी बार बार गिर जाए तो कभी ना कभी तो भारी नुकसान हो ही जाएगा ना, हड्डी टूट ही जाएगी ना। ऐसे अगर आत्मा की स्टेज से बार बार गिरे तो विवेक मर जाएगा। आवाज सुनो, हर पल बाप बच्चों को आवाज देता है, बच्चे ये सही है, ये गलत है, ये राइट और ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर एक के दिल को बाप जानता है, हर किसी के मनसा को बाप जानता है। समय नहीं है, समय की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही है। ये खेल का मैदान है,
वर्ष पहले कोई भी देश नहीं था, सिर्फ भारत था। और आज से थोड़े समय के बाद कोई भी देश नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। तो आप विजेता भारत अर्थात भाग की गोद में बैठे हो, भाग की गोद में बैठे हो, तो विजय तो आपकी ही होगी ना। तो सच्ची दिल से और दिल से आवाज निकलना चाहिए, हम सच्चे सच्चे भारतवासी हैं, जो आज तक ना हारे हैं ना हारेंगे। हमारी हार कभी नहीं हो सकती, भले गिरे हैं पर उठेंगे, चलेंगे दौड़ेंगे पर विजय जरूर होंगे, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि बाप आप बच्चों के साथ है। इमेजिन करो मेरे हाथ में ध्वज है और मैं सबसे आगे दौड़ रहा हूँ और विजय मेरी निश्चित है। पूरे विश्व में भारतवर्ष का झंडा फहर रहा है, तो खुद पर नाच होगा। मत सोचना हम बहुत दौड़े हैं, हजारों की रेस में विजेता एक ही बनता है। समझ में आया? अपने आप को मुट्ठी पर कभी नहीं समझना कि करोड़ों में मुट्ठी पर बच्चे विश्व का परिवर्तन करेंगे। नहीं, जब रेस हजारों की होती है तो विजेता एक ही बनता है। अगर रेस अनेक देशों की है तो विजेता भारत ही है और भारतवासी ही है। अपने आप पर नाज करो, जो आप में है वो किसी में नहीं, और जो आप है वो और कोई नहीं, और जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और जो आप बन सकते हैं वो और कोई नहीं बन सकता। ये दृढ़ निश्चय है, यही आपको विजेता का किताब दिलाएगा। अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो जाओ। आप ध्वज लेकर चल रहे हो, पीछे मुड़ के मत देखो कि काफिला कितना है कितना नहीं, बस ये सोचना है कि मुझे मंजिल पर पहुंचना है। ये ना सोचो कि हमारे साथ कौन है और कितने हैं, ये सोचना है कि बस मुझे चलना है और विजय होना है। ये नहीं सोचना है कि कोई मुझे उठाने आए
और कोई मेरा साथ देगा और कोई मेरे इस कार्य में मेरी मदद करेगा। आपको बस ये सोचना है कि एक अकेला माधव काफी है मेरी रेस में। ये माधव मुझे सारे संसार से विजय प्राप्त कराएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, इस करोड़ों की भीड़ को रचने वाला मेरे साथ है। जब वो एक ऐसी करोड़ों की भीड़ को रच सकता है तो सिर्फ इतना सोचना है, ऐसी भीड़ और कितनी रची जा सकती है और वो मेरे साथ है तो विजय निश्चित है। मेरा माधव मेरे साथ है। इतना निश्चय काफी है, बस और कुछ भी नहीं। आपकी विजय का हथियार आपका दृढ़ निश्चय है। आपकी विजय का हथियार आपके पास है तो कहाँ हार है बताओ। सबको मालूम है ना कि पांडव सिर्फ 5 ही थे और कौरव 100 थे, तो कहाँ गए 100? कहाँ गए? क्यों बस आपको दौड़ना है, बाकी तो आप छोड़ दो। ये नहीं सोचना उसको भी लेके चले, 1 बार 2 बार 3 बार बस। फिर अगर आप हार गए तो आपके पीछे का काफिला हार जाएगा। जीत एक की हुई तो पूरे विश्व की हो जाएगी। अगर पहला नंबर हार गया तो पूरा विश्व हार जाएगा। समझ रहे? आप सभी सोचो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पहले नंबर पर हारना नहीं है। आपके साथ पूरे संसार की जीत है और आपके साथ ही पूरे संसार की हार है। किसी भी वार से झुकना नहीं है, क्योंकि लास्ट फाइनल गेम है और लकीर 1 कदम की दूरी पर है। अब बस एक दृढ़ संकल्प, आपके पीछे जो शक्ति है वो आपका स्वयं कल्याणकारी पिता है और पुत्र के पीछे अगर पिता खड़ा हो तो वो हार नहीं सकता, उसकी जीत निश्चित है। ठीक है, सामने मत देखो कि कितने विघ्न हैं और कितनी परीक्षाएं हैं। अपनी बौन को देखो कि मेरी बौन में कौन है। मेरे पेट पीछे कौन चल रहा है? मेरा माधव
ठीक है, ठीक है। हारना आपके जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। आपके जीवन की पुस्तक में तो विजय का तिलक लिखा है। विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय का तिलक आपके मस्तक पर बाप ने लगाया है, और जिसके मस्तक पर विजय का तिलक हो उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि तिलक लगाने वाला सारे खेल को भली भांति जानता है। आपकी विजय निश्चित है। बाप आप सबके साथ है, उन बच्चों के जिनके दिल साफ है, जिनके दिल में दिलासा है, जिनको अपने वादों पर पूरा निश्चय है, जिनके दिल में एक राम है, जिनके दिल एक दूसरे को सुख देती है। बाप उनके दिल में सदा विराजमान है, और जिनके दिल पूरे विश्व का कल्याण सोचती है, कल्याण करती है, ये माधव उनके दिल में विराजमान है। आप सभी को आपकी विजय की बधाई हो, बधाई हो। बैठ अपनी कमियों को नहीं गिना, बैठ अपनी विशिष्टताओं को देखना कि ऐसा क्या देख लिया मुझ में जो भगवान पे मेरा दीवाना हो गया। ये सोचना है, ऐसा क्या पाया मुझ में जो आज तक मैंने खुद को नहीं खोज पाया, पर उसने मुझे खोज लिया, उसने मुझे देख लिया। आज तक क्या नहीं देखा मैंने खुद में जो मेरे बाबा ने मुझ में देख लिया। बस ये नशा आपकी स्थिति को गिरने नहीं देगा। साक्षी बन जाओ और खेल करो, खेल देखो, खेल समझो। बस ये खेल है, और खेल में बीवी बच्चे साथी भाई बंधु सब खेल रहे हैं। आप नहीं देखो मेरा कौन और मेरा कौन, आपकी जीत सबकी जीत होगी। अच्छा बच्चों, आज चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे पूरे संसार में बैठे हैं, बस ये देखना है कि जिनको बाप से प्रेम है, चाहे इस सभा में है या बाहर है या कहीं पर भी है, देश में है या विदेश में है, जहाँ पर भी सुन रहे हैं, बस याद रखना, जिनके दिल में बाप है, बाप है,
अच्छा, ऐसे बाप दादा की तरफ से और वफादार मातों की तरफ से आपको विशेष याद प्यार, दिल का याद प्यार। जैसे साथ हम देते हैं, एक तरफ जहाँ तरफ में बस वही तरफ है। क्या आप भी इतने वफादार हो? कंफ्यूजन में तो नहीं रहते, थोड़ा उधर जाए फिर इधर आए, फिर उधर जाए फिर इधर आए। ये वफादारी की निशानी नहीं है, ये निशानी है भटकती हुई आत्माओं की। यहाँ अच्छा लगा तो ठीक, वहाँ अच्छा लगा, वहाँ भी यहाँ भी। तो ये निश्चय बुद्धि पांडव नहीं है, ना फिर ये कौरव है, ना फिर ये पांडव है, ये कोई भी नहीं है। निश्चय है तो संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। लुढ़कने वाला मटका तो आप भी पसंद नहीं करेंगे। लुढ़कने वाले मटके के नीचे भी आप उसका स्टैंड लगाएंगे ताकि एक दिशा में टिका रहे। और बाप के पास तो इतने लुढ़कने वाले मटके होते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, लुढ़कते ही रहते। तो लुढ़कने वाले मटके में कुछ नहीं टिकने वाला, सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। प्यास जो बुझाता है वो मटका स्थिर होता है, लुढ़कने वाला मटका किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अभी अपनी चेकिंग खुद करना सभी। मैं लुढ़कने वाला मटका हूँ या अस्थिर मटका हूँ? स्थिर मटके की निशानी, अंगद मिसल पाँव कट गया, गणपति मिसल कट गया, बस ये है स्थिर मटके की निशानी। वो सदैव भरा रहेगा और अनेकों की प्यास बुझाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं तो हम सिर्फ ओम मंडली में ही जाएंगे, मुख से गए और मन में कुछ कुछ चिंतन चलता रहे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं है या नहीं, पता नहीं, एक ही पता करो, इतने पदों पर जाओगे तो कहीं भी पता नहीं मिलेगा, सारे पत्ते कट जाएंगे। एक ही पते पर आओ तो घर का रास्ता जरूर मिलेगा, और मिलना ही है। अनेक पदों पर जाएंगे तो जो असली पता है उससे भी बेमुख हो जाएंगे। तो अनेक पदों पर जाए, अपना पत्ता साफ नहीं करना है। अनेक पदों पर भटक कर एक पते को नहीं खो देना है। चेकिंग करें अपने, क्या मेरा एड्रेस, मेरा पता
एक ही है, या अभी भी मेरा बुद्धि योग अनेक पदों की तरफ जाता है? चेकिंग करें। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे। आप सभी ने यहाँ मिलकर जो सेवा की है उसका प्रत्यक्ष फल जरूर दिखेगा। सभी के सहयोग से सभी ने अच्छी सेवा की है। अभी अपने आदि पिता ब्रह्मा बाप से मिलना, जो आपका सदा सदा का साथी रहा है, जिसने आपका साथ